अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम आपको हज़रत मियाँ मीर की शैतान से मुलाकात का वाक़या सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुल्तान की पहाड़ियों की तरफ जान पहाड़ियों में मारे मारे फिरते रहे, दौलत व कनाज से माला माल थे, रख्त सफ़र की हाजत ही ना थी। पंछी और दरवेश जब सफ़र अख्तियार करते हैं तो रिज़्क़ के बखेड़े नहीं पाला करते, सिर्फ राज़िक़ के भरोसे पर चल निकलते हैं। और बाला पीर की कनात का तो ये अलम था कि शाम के का सूरज उतरते ही कूज़े का पानी तक गिरा देते और फरमाते, मुझे इसकी रज़ा की पर ईमान कामिल है और ईमान का ही तकाज़ा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए। भूख ज़्यादा सताती तो किसी दरख्त का फल इस्तेमाल में ले आते। दुश्मनी दूर करने के लिए पहाड़ों के पत्थरों से पानी हासिल हो जाता। सूरज निस्फ़ निहार पे था जब एक बार शस्ती से मोहम्मद मीर की मुलाकात हुई। ये उम्र और ज़हद तकवा का ये आलम बरेश बुज़ुर्ग ने तौसीफ़ी कमालात से आपको मुखातिब किया। आप अपनी इबादत के तुफ़ैल ही तुम इस वीराने में ज़िंदा और सलामत मौजूद हो। लड़के ने चौंक कर नबी की तरफ देखा। पल भर के लिए तरीफ़ी कलमात से फसीले जान में सुरूर की सी लहर उठी, मगर फ़ौरन ही मुस्बत होने से दबा दिया। आपकी तारीफ़ मोहम्मद मीर ने शस्त लहजे में अजनबी से पूछा। मैं रब्बे कायनात की जानिब से भटके हुए मुसाफिरों को राह रास्त पर लाने के लिए मामूर किया गया हूँ। अजनबी ने दराज़ रेश पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर तुम्हारी पेशानी इबादत मुनव्वर है, तुम्हें राह रास्त की ज़रूरत ही नहीं। राह रास्त की ज़रूरत तो हर फ़र्द बशर को हल पर लेती है। मोहतरम जी, आप क्या फरमा रहे हैं? मोहम्मद मीर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, बरखुरदार खालिक कायनात की इबादत बेरियाज से तुम ज़िंदगी का शोर बना चुके हो, बहुत बड़ी बात है। इस पर जितना भी नाज किया जाए कम है। इबादत ही तो बंदे की बख्शिश का वसीला है। अजनबी ने बड़े दिलकश अंदाज में रंगीन जाल फेंका, और बख्शिश की सारी अहमियत है। यही तो जन्नत में दाखिल होने का शहादतनामा है। मैं तुम्हें चंद ऐसे वज़ाइफ तलीम करना चाहता हूँ जो तकब्बुर इलाही के लिए तीर बहदफ का दर्जा रखते हैं। अजनबी अपनी रूह में कहता ही जा रहा था, मगर मोहम्मद मीर के होंठों पर अजीब नोयत की मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मोहतरम, मैं आपको अच्छी तरह पहचान गया हूँ। आपसे मुलाकात का तो मैं एक अरसे से तमन्नाई था। लड़के ने बेबाक लहजे में कहा। रही बख्शिश वाली बात तो कान खोल कर सुन लो। इसका दिल दारो मदार इबादत पर नहीं, ख्वाह वो बेरिया ही क्यों ना हो, बशर सिर्फ और सिर्फ इसकी रहमत और करम नवाजी का नतीजा होगी। वरना जिस इंसान की तख्लीक का आगाज़ नापाक खीस वाले खून से हो, वो किस मुँह से अपने तकद्दुस का राग अलाप सकता है? कभी आपने इंसान की हड्डियों को पहने हुए लिबास पर गौर फरमाया? हमें सिर्फ खाल अता करके और अदर की गजालतों की पर्दापोशी फरमाकर रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी करम नवाजी फरमाई। हम किस मुँह से इबादत बेरा का ढिंढोरा पीटें और अपनी इबादत को बख्शिश का वसीला करार दें? हम जो ये गलाजत का ढेर है अपने तकद्दुस पर क्यों उतराएं? लड़के का अंदाज़ बयां बाढ़ पे आई हुई नदी को की मानद अजनबी के फ़लसफ़े को बहा ले गया, और अजनबी हैरान व शदर इसे देखने लगा। आपके वज़ाइफ का जवाब मैं सिर्फ एक फ़िक्रे से देता हूँ, और वो है ला वो हौला वला कुव्वता। मोहम्मद मीर के होंठों पर ये कलमात अदा हुए तो दराज रेश अजनबी चीखता चिल्लाता दबाकर भाग खड़ा हुआ। तो नज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का वाक़या। उम्मीद है आपको सब पहले की तरह पसंद आया होगा। आखिर में गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड हब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।